Our extensive ground coverage from across the country for the Lok Sabha polls continues, and the focus today is on the beautiful Konkan region where history meets the sea. Today we bring you the pulse of Ratnagiri's Sindhu-Durg constituency, a land steeped in heritage and political fervor. हम बात तो करें सर आम की, इस हापुस आम की, चाहूंगा कि आप भी इसका जायका लीजिए। लेकिन आम भले ही ये फ्रूट जो है बहुत खास है, क्या ये चुनाव भी उतना ही खास है आपके लिए इस बार 2024? नहीं, आम के बाद वो तो फ्रूट में आता है। फ्रूट में आम फ्रूट का किंग माना जाता है, और राजनीति में आज के तारीख में जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव का किंग माननीय नरेंद्र मोदी पीएम साहब है। आप जैसे कहेंगे कि फलों का राजा आम है, वैसे चुनाव का और देश के जो राजा हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर वो नरेंद्र मोदी हैं तो फिर राहुल गांधी क्या हैं, कौन सा फल है? राहुल गांधी चीकू है। राहुल गांधी जो है वो अब खबर ऐसी चल रही है कि वायनाड के बाद अब शायद वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, रायबरेली में भी प्रियंका गांधी आ सकती है, और अब वो राम मंदिर भी जाने की बात कर रहे हैं। क्या अब उन्हें लगता है कि अयोध्या याद आ गया? राम मंदिर वो कभी भी जा सकता है, हमें उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मगर उनकी पार्टी राम राम कर रही है। और उद्धव ठाकरे जो लगातार कई बार भाषण देते आए हैं, यहाँ के बारे में भी, कोंकण के बारे में अपशब्द कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, उनका आगे का भविष्य, उनकी राजनीति कैसे दिखाई देगी? जैसे कि आपने कहा कि सफाया उद्धव ठाकरे के बारे में कह रहे हैं। हाँ, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो तुम कहाँ रहने वाले हैं? चुनाव में चुन के आने का कोई ये नहीं। लेकिन और तो सपोर्ट किसका है? शिवसेना का। उनके अभी 5 है, ये चुनाव के बाद 0 होगा एमपी। उद्धव ठाकरे का एमपी की संख्या 0। कुछ लोग कहते हैं उनके साथ महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार का साथ है इस बार। हमको सर्टिफिकेट कौन दिया चाणक्य का? आजकल बहुत जो महाराष्ट्र में ऐसे राजनीति में और तजुर्बा वाले नेता बहुत हैं, तजुर्बा नेता है। हाँ, उनकी चाणक्य नीति के वजह से उनकी संख्या एमपी की 3 है। ये आपकी चाणक्य नीति है, 3 ही है, और ये 5, 8 हो गया। कुछ भी नहीं बन सकता इन लोग का। So former Shiv Sena leader Narayan Rane there speaking with Times Network. But remember, against the backdrop of Sindhu-Durg's serene beaches, the political landscape is buzzing with anticipation. Will the allure of Modi's charisma overshadow the regional dynamics? Listen in to what the voters have to say. नहीं सर, इस बार बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक पक्ष के 2 भाग हो गए हैं। राष्ट्रवादी के 2 पार्ट है, शिवसेना के 2 पार्ट है, और बीजेपी पहले बार अपने चिन्ह पर यहाँ पे वो खड़ी हो गई है। यहाँ पर 1 and 1 नरेंद्र मोदी। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने जो दिशा दी है अभी तक के पिछले 10 सालों में, अभी आगे जाके पिछले आगे के 10 साल भी नरेंद्र मोदी जी के ही होंगे। काम से आप खुश हैं? काम अच्छा है, इधर का सब काम किया है। वो समुद्र किनारे है ना, हाँ, उधर का काम वो शिवसेना ठाकरे गठ ने किया है। देश में तो मोदी है, मोदी ही आने वाला है। मैंने आपको महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के नागपुर चंद्रपुर के चुनावी रंग दिखाए। मैंने आपको पश्चिम महाराष्ट्र के बारामती में जनता का मूड क्या है ये बताया। और अब मैं आप पहुंचा हूं महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में, जहां पर सिंधुदुर्ग में मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज का नौसैनिक महत्व वाला सिंधुदुर्ग का किला। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का आराध्य देवता माना जाता है। इस पूरे इलाके में, जो कि गोवा से सटा हुआ इलाका है, इस पूरे इलाके में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बना हुआ रहता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा होने के बावजूद यहाँ की जो जनता है वो इस बार 2024 के चुनाव में वो राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी अपशब्द, कोई भी गाली या कोई भी टिप्पणी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में क्या है चुनावी माहौल। यहाँ पर सीधी टक्कर है बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की उद्धव ठाकरे गुट के विनायक राउत के साथ।